मेरा नाम गोपी चंद चौधरी और मैं नौकरी के साथ पार्ट टाइम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे आपसे, ये जानेंगे कि बिजनेस के बारे में आखिर क्यों बातें हो रही हैं, क्यों लोग कह रहे हैं बार बार कि आप भी बिजनेस कीजिए, आपको बिजनेस करना चाहिए। और सवाल उठता है कि अगर बिजनेस करना ही है मैं तो फिर एमए बिजनेस ही क्यों चुने। इन दो चीजों पर हम डिटेल बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे वो कुछ भी काम है लेकिन वो कर रहा है। इस बात की परवाह किए बिना कि जो जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसमें फ्यूचर क्या होगा। मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा, सरल भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, बस मेरे पास इस बिजनेस को लेकर कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने इसी बिजनेस से हासिल किए हैं, उनको मैं आपके साथ सिर्फ साझा करने वाला हूँ। देखिए, मैं जैसे नौकरी करता हूँ, मुझे 32 साल नौकरी करते हुए हो गए। आज मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या लगता है डे वन यही सैलरी रही होगी? धीरे धीरे सैलरी बढ़ती गई। हमने देखा कि नौकरी करने वाले लोगों को लाइफ में एक निश्चित पैसा है जो उनको बढ़ता है, जिसका अगर एवरेज देखे तो 8.5% से ज्यादा नहीं होता। आपको साल में 2 बार डीए मिल जाता है, 3-3% करके। आपको 2.5% का अपना एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, तो 8.5-9%। सवाल उठता है अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो हम कितने इनकम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके पैसे का वैल्यू हमेशा घटता चला जाता है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, महंगाई हमसे भी और तेजी से आगे बढ़ती है। जितना पैसा हमें मिलता है उससे कहीं ज्यादा महंगाई हमें घेर लेती है, जबकि महंगाई 12 से 15% की स्पीड से बढ़ती है। यही कारण है नौकरी की लेंथ ज्यादा होने के बावजूद भी हमारे जीवन स्तर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करें, जबकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो इनकम जहां बढ़नी चाहिए उससे कई गुना हमें इनकम की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाए, लेकिन जब आपकी आमदनी एक निश्चित है, जिससे जैसे तैसे परिवार चल रहा है, तो बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए तो लाखों की बात होती है। आज की तारीख में दो ही चीजें सबसे महंगी है। मुझे नहीं पता लोग किस चीज को महंगा बोल देते हैं, कोई एमबे के प्रोडक्ट को महंगा बोलता है, कुछ किसको बोलता है, आई डोंट नो। बट आप जरा कैलकुलेट कर देखिए, एलकेजी के बच्चे का क्या फीस जाता है। एक एलकेजी छोड़िए, नर्सरी के बच्चे का ट्यूशन आपने मालूम किया कितना रुपए जाता है? मोर देन 3,000 रुपए है, अगर एक बच्चे को पढ़ाने कोई घर पर आता है। ऐसी स्थिति में जो आमदनी हम ले रहे हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। या तो हम बच्चे के भविष्य की चिंता छोड़ दें, जो आमदनी है उसी में सेटिस्फाई रहें, उसी में जुगाड़ करते रहें, या फिर हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं और अपने बच्चों के अच्छे करियर की तरफ सोचें। तो उस स्थिति में हमने अपनी इनकम को बढ़ाने के ऑप्शन हमारे पास नहीं होते। मैं कितना भी तेज तर्रार क्यों ना बन जाऊं, मैं कितनी भी एजुकेशन क्यों ना ले लूं, लेकिन मेरी सैलरी मैं मर्जी से नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो कंट्रोल में गवर्नमेंट के में है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में होता तो यही कंट्रोल मेरे बॉस के हाथ में होता, यही कंट्रोल मेरे जो एम्प्लॉयर है उसके हाथ में होता। सवाल उठता है कि हम कोई भी काम करें, उसमें एक ही चीज है कि सब इसमें हम पैसा अगर कुछ हाथ पैर चलाएंगे तो ज्यादा बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ा लोगे, जबकि कहीं तो सुरक्षा भी नहीं है। अभी कोरोना पीरियड में हमने देखा लोग बड़े अच्छे से पैसे बना रहे थे, अच्छी लाइफ स्टाइल को जिस तरह से अपने मेंटेन कर रहे थे। जैसे जैसे इंसान इनकम बढ़ाता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं उसको खर्चे के रास्ते पहले से पहले निकाल लेता है। इनकम बाद में बढ़ती है, पहले वो रास्ते खोज लेता है। और ये रास्ते खोजने के लिए आदमी, इंसान को देखा हमने को कोई ना कोई ईएमआई अपने ऊपर ले लेता है। ऐसी स्थिति में हम जिए तो जिंदगी को अपने तरीके से कैसे जिए? जरूरी है कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिले जो हमारे मूल काम को भी डिस्टर्ब ना करे, जो कर रहे हैं वह भी हम करते रहें और साथ में कुछ पैसा आ भी जाए। हर इंसान के पास साइड से इनकम के ऑप्शन नहीं होते, और हर इंसान के पास अपने जॉब के अंदर भी इनकम के ऑप्शन नहीं होते। हालांकि कुछ लोगों के पास जॉब के में करते हुए इनकम के ऑप्शन खुल जाते हैं, वो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं। लेकिन कुछ लोग जॉब के साथ साथ करते हैं, टीचर से बड़ा अच्छा ट्यूशन करते हैं, एफर्ट डालते हैं एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा इनकम लेते हैं। लेकिन सब जगह एक लिमिटेशन है। हर इंसान का दिल करता है कि मेरे पास घर हो तो एक आलीशान घर हो, मैं मर्जी के घर में रहूं, घर का इंटीरियर अच्छा हो, मेरे पास अपनी एक लग्जरी गाड़ी भी हो। लेकिन एक लिमिटेड इनकम में ये सब पॉसिबल नहीं। इसलिए जरूरी है हम कोई ऐसा रास्ता खोजें जहां से हम अपनी इनकम को, साइड में इनकम को बढ़ा सकें, और बढ़ा ही ना सकें हम मर्जी की इनकम ले सकें। सवाल उठता है मर्जी की इनकम क्या है? ये डिसाइड आप करेंगे। हम जब मर्जी की इनकम की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए जिस काम को हम कर रहे हैं उसको तो छोड़ नहीं सकते। अगर हमने उसको छोड़ा तो जो इनकम आ रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो हमें चाहिए कोई एक ऐसा रास्ता जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता हो। हम जो काम कर रहे हैं उसके अलावा कहीं से भी जो मैनेज कर सके, जितना टाइम हम चाहे उतना लगा सकें, चाहे वो 2 घंटे हो चाहे वो 3 घंटे हो, उस टाइम को लगाते हुए आप ले सकें। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहें,
लेकिन साइड में जो भी आपके पास टाइम बचता है आप मैनेज कर सकते हैं, उसी टाइम को लगाते हुए आप मर्जी का घर खरीद पाए, मर्जी की कार चला पाए, मर्जी के शहर में अपने आप को रख पाए, मर्जी के स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दे पाए, शॉपिंग पे आपको कंप्रोमाइज ना करना पड़े, आपके पास भरपूर टाइम भी हो, आप टाइम को भी सेलिब्रेट कर सकें और कल की आपको चिंता ना हो। तो ऐसा कोई रास्ता अगर हमें मिल जाता है तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। जिस बिजनेस के बारे में आप आज देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। इन चीजों को लोग सपने का नाम लेते हैं या जिंदगी का गोल कह लीजिए। सपने तो दुनिया में हर इंसान देखता है, अगर सपने नहीं है तो फिर लाइफ में कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपके पास अगर इस बिजनेस को बिल्ड करना है तो इसको करने का एक मजबूत कारण होना ही चाहिए। बिना किसी कारण के कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास सुबह जगने का एक वैलिड रीजन नहीं है ना, तो आप टाइम पर जगेंगे भी नहीं। आपको जगाने के लिए भी आपका चाहे वो घर पर नहीं है, बट आपके बॉस की घंटी आपके दिमाग में बजती रहती है। आपको पता है मुझे जॉब पर इतने बजे पहुंचना है, आपको पता है मुझे शॉप पर इतने बजे पहुंचना है, आपको पता है मुझे फला काम इतने बजे करना है। वो जो टाइम आपका स्ट्राइक करता है दिमाग के अंदर, वो आपको डिसिप्लिन करता है। और वही डिसिप्लिन आपको उस काम को जिसके लिए आप डिसिप्लिन हुए थे वहां से कुछ अर्निंग के ऑप्शन देता है। अगर हम आज की तारीख में देखें, रोजगार की जरा स्थिति देखें, तो बहुत सारे रोजगार नहीं है। जिस तेजी से इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, जहां भी हर इंसान चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक अच्छी पोजीशन पर जाए, अच्छी जिंदगी को जिए। जब बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बेटा कलेक्टर बने, और धीरे धीरे कलेक्टर से उतर उतर के वो इस स्थिति में आ जाता है कि मेरे बेटे को छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। और बच्चा भी जब पढ़ता है तो वो ये सोचता है कि मैं बड़ा, एक 5-6 साल के बच्चे से पूछ लो क्या बनना चाहोगे, वो आईआईटी नहीं समझता लेकिन वो डॉक्टर समझता है, वो कलेक्टर नहीं समझता लेकिन बड़ा आदमी बनना है ये समझता है। और धीरे धीरे जिंदगी के जब थपेड़े खाता है, जिंदगी को प्रैक्टिकल जीता है, तो समझ में आता है कि ये सब कुछ संभव नहीं है। फिर वो कंप्रोमाइज पर जाता है। क्या इसीलिए हम दुनिया में आते हैं? क्या यही हमारे इंसान बनने का पर्पज है कि हमें जो मिले जैसा मिले वही जीते रहें? हमारी अपनी इच्छाओं का क्या हुआ? क्या हम सरवाइव करने के लिए दुनिया में आए हैं? अगर हम देखें, एक स्टैटिक्स में आपको दे देता हूं, सिंपल सा स्टैटिक्स है। 12वीं क्लास में टॉप करने वाले, टॉपर की जब बात होती है, मोर देन 90% की मैं बात कर रहा हूं, 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वालों के इंडिया में जो रेशो है, ये सीबीएसई का डाटा है, 7 लाख बच्चे 90% से ज्यादा मार्क्स अर्न करते हैं। और ये वो 7 लाख हैं जिन जो डिजर्व करते हैं और जिनका हक बनता है कि वो आईआईटी में जाए, क्योंकि आईआईटी हिंदुस्तान की सबसे अच्छी और सबसे ऊंची शिक्षा माना जाता है कि वहां के बाद पैकेज और लाइफ दोनों ही अच्छी होने की संभावना होती है। अब ये 7 लाख बच्चे टॉपर हैं तो इन सबका हक है, ये जाने चाहिए। लेकिन क्या करोगे उस स्थिति में जहां सरकार के पास आपको देने के लिए सिर्फ 55 तो सीट है? अब किसकी गलती निकालोगे आप? कमजोर है वो बच्चे? नहीं। क्या उनके माँ बाप ने कोई कमी की थी? बिल्कुल नहीं। क्या उन बच्चों ने मेहनत नहीं की थी? बिल्कुल मेहनत की थी। क्या डिजर्व नहीं करते? करते हैं। अब होगा क्या इस स्थिति में? बाकी के 7 लाख में से जो बचे 5,500 निकालने के बाद वो लगभग फिर 7 लाख ही बच गए। उनके भविष्य का क्या होगा? क्या वो नहीं चाहते मुझे अच्छी जिंदगी मिले? अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो वो है तो जीनियस, तो उनका भी हक बनता है। जिस बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, जिस बिजनेस को आज आप देख रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर हिंदुस्तानी नहीं दुनिया का हाई प्रोफाइल आपको मिलेगा। नासा के साइंटिस्ट इसके अंदर मिलेंगे। एक नासा का साइंटिस्ट कर क्या रहा है इस बिजनेस के अंदर? क्यों आया होगा वो? सीधी सी बात है, वो इंसान सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया, पैसा वहां उसको अच्छा मिल रहा होगा। जैसी जिंदगी जीना चाहता है एक नासा का साइंटिस्ट, वो जिंदगी जी सकता है, लेकिन उस जिंदगी को जीने के लिए टाइम की जरूरत है। वो टाइम नहीं मिल रहा था उस इंसान को, इसलिए वो बिजनेस के अंदर आया। जिस आईआईटी को दुनिया में फक्र से देखा जाता है, आप जानते हैं आईआईटी एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसको हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी सम्मान से देखा जाता है। वो आईआईटी करने वाला और आईआईटी में टॉप गोल्ड मेडलिस्ट लेने वाला इंसान आखिर इस बिजनेस के अंदर कर क्या रहा है? क्या है ऐसा इस बिजनेस के अंदर जो वो ढूंढने निकला है? इसका मतलब कुछ ऐसा जरूर है जो आप और हम शायद नहीं देख पा रहे हैं। पहली नजर में कोई नहीं देख पाता। जब मैंने पहली बार प्लान को देखा था तो मुझे इस बिजनेस का पोटेंशियल बिल्कुल समझ में नहीं आया था। ऐसा लगा ही नहीं था इसके अंदर कोई पोटेंशियल हो सकता है। बट मैंने जब उस तरह के प्रोफाइल को देखा तो समझ में आया बहुत पोटेंशियल है। एक आईएएस कैडर का इंसान, वो भी सीनियर आईएएस कैडर का इंसान, इस बिजनेस के अंदर क्या ढूंढने निकला होगा? आपको क्या लगता है? क्या आईएएस की सैलरी कम होती है? क्या एक रुतबा कम होता है? क्या वो दुनिया की सैर नहीं कर सकता? सब कुछ फिर ऐसा था क्या इस बिजनेस के अंदर कि उस इंसान ने चुनाव किया कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए? या ये कहिए कि वह इंसान भी कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो अपने जॉब के अलावा उसको मिलना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई वैलिड रीजन है जो आप तलाश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो आप एक रास्ते की तलाश की जरूरत है आपको।
अगर आपको चाहिए कि मैं जिंदगी, मेरे कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में हो, मैं जिंदगी को अपने तरीके से जीऊं, तो एक ऑप्शन है आपके पास, जिस ऑप्शन को आप ले सकते हैं। इसकी खूबी यही है कि ये बिल्कुल पार्ट टाइम है, आपको अपने काम को नहीं छोड़ना है। अगर आपको अभी तक कोई काम नहीं मिला है तो आप इसे फुल टाइम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए लाइफ का पूरा एक पैकेज बन सकता है, और लोग इस पैकेज को बेनिफिट ले रहे हैं इस पैकेज से। इसके अंदर किसी तरह की कोई लागत नहीं है। ऐसा कोई धंधा ढूंढ के बताओ जहां आप कुछ करने की इच्छा रखते हो और वो मुफ्त में हो जाता हो। यानी कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन इरादे बड़े हैं, सपने बड़े हैं, इच्छाएं बड़ी हैं, बट आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है। जैसे तैसे आप ये कहते हैं कि टाइम कहाँ है, बट अगर कहीं मिलता है तो मैं 1-2 घंटे तो मैनेज कर लूंगा जी। वो 1-2 घंटे ही हो और लगाने को पैसा ना हो, और फिर भी आप पैसे वाले बन जाए। इच्छा दुनिया में हर इंसान की है, ऐसा कोई नहीं है। कोई गरीब ये नहीं चाहता कि मैं गरीब बना रहूं। गरीबी है इसलिए है उसके पास कि उसके पास बड़ी इनकम लेने का रास्ता नहीं है। उसको लगता है मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जिसमें कुछ नहीं कर सकता करने वाले इंसान को भी इंकरेज किया जा सके, उसको एम्पावर किया जा सके, उसको एजुकेट किया जा सके, उसको हौसला दिया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके, तो एक आम इंसान भी अमीर बन सकता है। और यही इस बिजनेस की ब्यूटी है। इसमें एक रिक्शा चलाने वाला इंसान ने भी अपनी जिंदगी को एक आलीशान तरीके से जीने का जो सपना देखा उसको पूरा किया है। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इसी बात की लोग चिंता करते हैं कि जब एमबे वाले सपने की बातें बहुत करते हैं। एमबे वाले हमेशा ये बोलते हैं कि सपना देखो, सपना मत देखो जी, सपना नहीं देखना है। इवन ये कहते हैं कि सपने को हटा दो और फिर बिजनेस को बिल्ड करो। हम सपने को हटा देते हैं। हमारे हटाने से क्या दुनिया आगे चली जाएगी? दुनिया आएगी, आगे जाएगी जब जब वो सपने देखेगी। कौन नहीं करता सपने की बात है? सिर्फ एमबे वाले करते हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा आपसे जो एमबे नहीं करते लेकिन सपने की बातें करते हैं। एमबे क्या है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको दूंगा, डिसीजन आपको लेना। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, 5 मिनट आपको पेशेंसली देखना है, और वो किसी आम इंसान का वीडियो नहीं है, वो हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री उनका वीडियो है। और उस वीडियो को आपको समझने की जरूरत है कि वो वीडियो आखिर है क्या। और आपको देखना है ये सपने की बात है, आपसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है। उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मुक्ति हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं, और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया इसको, एक पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, जब पूरे परिवार को लगता है नहीं नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही ऐसा था। आप में से सबके जीवन में एक अनुभव आया होगा, जो सर्वनाश आपने सुना। किसी की माँ ने कहा हो या न कहा हो, लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सबको अनुभव आया ही होगा। क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ऑल स्टार्टअप्स, और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा,
उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौड़ विरोध हुआ होगा, सब दूर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ, नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दिया, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी, एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। और दुनिया में हर किसी ने यही किया। कभी आज हम सोचें कि 1423 आई थिंक 1423 कोलंबस जब निकला होगा, क्या मिलने वाला था? लेकिन उसको लगा होगा कि कोई एक नया रूट मुझे खोजना है, विश्व को मुझे जोड़ना है, और वो चल पड़ा। और चलने के पहले उसने ढेर सारी चीजों का अध्ययन किया होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी, और नया एक उसने स्पाइस रूट को दुनिया को दिया होगा। आज जो स्पेस में काम कर रहे हैं, शुरू जब हुआ होगा तब लोग मजाक उड़ाते होंगे, यार ये क्या कर रहे हैं। हर चीज की कहीं शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि पागल है। और इसलिए जिन्होंने ये सफलता पाई है, वे सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तब जाकर के स्टार्टर की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। स्टार्टअप, मैं कल एडम से बात कर रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिलने जैसा है। आपने देखे बातें किस चीज की हो रही थी। बिना सपने के कोई जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। और जिस तरह के प्रोफाइल आप देख रहे थे, जो लोग बैठे थे वो भी तो सपने की बातें कर रहे थे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको सपना देखना ही होगा। अगर आप सपने नहीं देख सकते तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सपने का मतलब सिर्फ एक कल्पना है, जैसी जीवन शैली आप चाहते हैं, जो जिंदगी में आपको लगता है कि ये होना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो जिंदगी और बेटर होती, ऐसा होता तो जिंदगी और बेटर होती, वो सारी चीजें सपने कहलाते हैं। अब हम लोग और आप लोग इतने बड़े प्रोफाइल, इससे ऊपर प्रोफाइल के तो है नहीं कि सपने की बात, जब ये सपने की बातें करते हैं, चाहे ये हुए, चाहे पहले राष्ट्रपति हमारे अब्दुल कलाम जी थे, वो भी सपने की बातें करते थे। क्योंकि हर कामयाब इंसान एक चीज बोलता है, अगर सपने हैं और इरादे हैं तो जिंदगी में आगे जा सकते हैं। एमबीए बिजनेस आपको अपना एंटरप्रेन्योरशिप का एक ऑप्शन देता है। एमबीए बिजनेस आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है। एमबीए बिजनेस आपको जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ दे सकता है। सवाल उठता है कि जब और ऑप्शन है तो हम एमबीए के बारे में बातें क्यों करें, सिर्फ एमबीए ही क्यों चुने। उसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। एमबीए की बात हम इसलिए करते हैं कि ओनली कॉर्पोरेशन जो पायनियर कहलाता है डायरेक्ट सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत जो की थी वो एमबीए ने की थी। 1959 में यूएसए से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसलिए हम कहते हैं एमबीए का अपना 62 साल का अनुभव है। कोई भी कंपनी का अनुभव इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा, इवन हम में से काफी लोगों की इतनी एज नहीं है। और ये 62 साल की जो जर्नी एमबीए की रही होगी, आपको क्या लगता है बड़ा स्मूथ रही होगी क्या? 62 साल में एमबीए ने चैलेंज को फेस नहीं किए होंगे? ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी उम्र 62 साल हो और उसकी जीवन में किस तरह की चुनौतियां नहीं आई होंगी। जिसने जितनी बड़ी चुनौतियों को फेस किया वो उतना कामयाब होता चला गया। ठीक, हमने इसलिए चुना कि एमबीए के पास हर तरह का अनुभव है, एमबीए के पास अपना एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है,
एमबे एक देश से स्टार्ट जरूर हुआ था, बट अभी मोर देन 100 कंट्रीज, अगर इसको फैक्ट हम एग्जैक्ट फिगर दें तो 120 देशों में बिजनेस को रन करता है। 120 देशों के नियम अलग हैं, कायदे कानून अलग हैं, लोगों का सोचने का तरीका अलग है, सबके पास अलग अलग रास्ते होने के बाद एमबे बिजनेस ने अपने आप को इस तरह ढाला कि 120 देशों में भी बड़े स्मूथली एमबे बिजनेस अपने आप को रन कर पा रहा है। इसलिए हमने एमबे बिजनेस का चुनाव किया। एमबे बिजनेस के पास जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रांड है, इसका एक खास ब्रांड जिसके बारे में हर इंसान जानता है, न्यूट्रालाइट ब्रांड। न्यूट्रालाइट ब्रांड वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड फूड सप्लीमेंट का ब्रांड है। दुनिया में इसको बड़े फख्र से देखा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है जिसकी रिलायबिलिटी है। एमबे कॉर्पोरेशन में आपको कॉस्मेटिक के कुछ प्रोडक्ट लेने का ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें हमारा एक ब्रांड है आर्टिस्टी ब्रांड। और क्या आप जानते हैं आर्टिस्टी ब्रांड दुनिया के टॉप 10 लार्जेस्ट सेलिंग प्रीमियम ब्यूटी ब्रांड में गिना जाता है। और दुनिया के टॉप 5 ब्रांड ऐसे हैं जिनमें ये कहते हैं दुनिया के टॉप 5 ब्रांड सेलिंग में, उनमें गिना जाता है कि क्वालिटी वाइज हम दुनिया के टॉप 5 ब्रांड में आते हैं, सेलिंग वाइज हम दुनिया के टॉप 10 ब्रांड में आते हैं। और ये सुपर प्रीमियम जो क्वालिटी है उसका आपको ऑप्शन देता है। एमबे का जो अपना हेडक्वार्टर है ये 35 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। 35 लाख स्क्वायर फीट छोटी मोटी जगह नहीं होती, इतनी बड़ी जगह होती है कि अगर उसको एक बाउंड्री बना दी जाए तो 3 पिन कोड बदल जाते हैं। और ये 35 लाख स्क्वायर फीट जो जमीन है इसके अंदर 80 बिल्डिंग्स बनी हुई है। 80 कमरे नहीं बने हुए, 80 बिल्डिंग, एक पूरा का पूरा ऑफिस जो होता है, एक पूरा ऑफिस किसी कंपनी का होता है, ऐसे 80 उसके अंदर क्वार्टर्स बने हुए हैं। वहां पर अलग अलग 80 ऑफिस रन किया जाता है। और ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है, एक देश का एक ऑफिस रन होता होगा तो 100 से ज्यादा तो वैसे ही चाहिए। हम उस कॉर्पोरेशन की बात आपसे कर रहे हैं, इतना बड़ा कॉर्पोरेशन जिसके बारे में कोई कुछ ही बोल सकता है। हम $8.3 बिलियन का बिजनेस करते हैं। इसका मतलब हम 70,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करते हैं। हम हर दिन की बात करें तो हम 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करते हैं। हम उस कॉर्पोरेशन की आपसे बात कर रहे हैं। उंगली उठाना बड़ा आसान है, कोई किसी पर किसी तरह की बात कर सकता है। जिसको ये नहीं पता मेरे घर का साइज क्या है, जो किराए के मकान में रहता है, जिसको ये नहीं पता कल मेरी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, जिसको ये नहीं पता कि मैं ईएमआई दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, वो एमबे कॉर्पोरेशन के बारे में सलाहें दे रहा होता है। अगर उसकी सलाह सही होती तो आपको क्या लगता है, उसकी बात को सुनकर के नासा का साइंटिस्ट बिजनेस मार रहा होता, क्या हिंदुस्तान के अंदर सीनियर आईएएस कैडर का इंसान बिजनेस को बिल्ड कर रहा होता? ये फैक्ट ही है जो आपको ये होप देते हैं कि मुझे बिजनेस क्यों बिल्ड करना चाहिए। 2000 अगर हम बात करें तो 2014 का एक फिगर मैं आपको बताता हूं। 2014 एक ऐसा साल आया था जब एमबे ने 82,000 करोड़ का बिजनेस सेट किया था। और ये छोटा मोटा फिगर नहीं है। 10,000 करोड़ का कोई भी काम भारत सरकार या कोई भी दुनिया की सरकार करती है तो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि 10,000 करोड़ का। अभी आपने वीडियो में देखा, इंडिया में एमबे कॉर्पोरेशन ने अपना तमिलनाडु में एक ऑफिस बनाया, एक फैक्ट्री बनाई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला, जिसका बजट खुद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसको देखकर वो बड़े एक गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो 0 वेस्ट रिलीज करता है, किसी तरह का कोई वेस्टेज नहीं जाता वहां से। ठीक, अगर हम इसके बारे में और बात करें तो जो हमारी क्रेडिबिलिटी है वो हमारी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है दुनिया के अंदर। सिर्फ मैं हिंदुस्तानी बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर एमबे का नाम बड़े फक्र और सम्मान से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि एमबे एक एथिकल कंपनी है, ये एथिक्स बेस्ड कंपनी है, एथिकल पर बात करती है, एथिक्स ट्रांसफर करती है, एथिक्स को फॉलो करने के लिए इंकरेज करती है। जब आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ₹1 नहीं लिया जाता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपको एथिक्स बता दिए जाते हैं कि हमारे बिजनेस के एथिक्स हैं, अगर आप इन एथिक्स से सेटिस्फाई है, इनको फॉलो करने के लिए एग्री है तो ही आगे बढ़े। हमारी स्टार्टिंग यहां से होती है। हम ऐसा नहीं है आपको बिजनेस में ले आए जैसे तैसे बैंक आके कंफ्यूज करके लिया, उसके बाद आप अपनी मर्जी से बिजनेस करें। हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें तो हमारे प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। और हाई क्वालिटी, 2 खासियत है हमारे प्रोडक्ट की। पहली चीज, हमारे प्रोडक्ट हाई क्वालिटी है, और दूसरी खासियत हमारे प्रोडक्ट की, हमारे प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है। आप इक्वल ब्रांड के इक्वल यूज करने के लिए कोई अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट लेते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट आपको सेम प्राइस पर और उससे कम प्राइस पर मिलता है। सच्चाई तो यह है कि मैं एमबे के बारे में बात करूं, मुझे नहीं पता लोग किस तरह से और क्या बात कर डालते हैं। दुनिया में कोई भी कंपनी जब एक प्रोडक्ट बनाएगी तो पहले ये डिसाइड होता है कि मार्केट में हमारे कंपटीटर कौन कौन है, हमें कितने रुपए का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। वो पहले रेट डिसाइड करते हैं, उस रेट में जो जो दे सकते हैं वो डालेंगे। अगर उसमें वो चीज नहीं डाल सकते तो उसके रेट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसमें से वो चीज कम कर देंगे। वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे बट रेट से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ओनली कॉर्पोरेशन जो पहले डिसाइड करता है हमें हमारे कस्टमर को देना क्या है,
पहले वो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, हमें क्वालिटी में ये देना है, हमें क्वालिटी में ये देना है, हमें क्वालिटी में ये देना है। हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं अब इसकी रेट क्या रखी जाए। तब हम मार्केट को स्टडी करते हैं कि मार्केट में हमारे जैसे प्रोडक्ट और हमारे मिलते जुलते प्रोडक्ट कितने के हैं। स्टडी करने पर जो प्रोडक्ट का रेट पाया जाता है, हम उससे कुछ ना कुछ कम रेट पर आपको प्रोडक्ट देते हैं, और फिर भी लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है। मैं एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ, या तो हमें समझ नहीं कि प्रोडक्ट को क्वालिटी के बारे में हम जाने कैसे। हम केवल वो एक देसी कहावत है, सूत से सूत मिलाते हैं और रंग से रंग मिलाते हैं और बोलते हैं जी आपका और मेरा बिल्कुल सेम है। मैं एक सिंपल सा प्रोडक्ट है मेरे हाथ में, जैसे हर इंसान काम में लेता है, ये हमारा साबुन है। अब इसका मतलब नहीं है साबुन सिर्फ हम बेचते हैं, साबुन हिंदुस्तान में और भी बेचते हैं। अब साबुन को पहचाना कैसे जाए, साबुन की क्या क्वालिटी होगी। अगर हमें ये देखना है कि हम जिस पैसे में आपको साबुन दे रहे हैं, जितने प्राइस में, तो हमें दो चीज देखनी होगी। पहला, हम जितना वेट दे रहे हैं आपको, सेम वेट में और कौन सी कंपनी जो आपको दे रही, तो हम वेट के कंपैरिजन करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है हम आपसे पैसा कम चार्ज करके वेट भी कम दे रहे हो, नहीं। हम पहले वेट देखेंगे। हमारे साबुन का कुल वेट जो आप देख रहे हैं, हमारा 75 ग्राम का एक साबुन है। अब हम देखते हैं क्वालिटी को। क्वालिटी जांचने के लिए साबुन के ऊपर एक नंबर डाला होता है, ग्रेडिंग लिखी होती है। कहीं ये लिखा होगा आपको TFM, कहीं लिखा होगा ग्रेडिंग, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में वो साबुन आते हैं जिनका TFM 60 होता है, 60 और इससे नीचे होता है। ग्रेड 2 में वो साबुन आते हैं जिनका TFM 60 से 75 होता है। और ग्रेड 3 में वो साबुन आते हैं, सॉरी, ग्रेड 1 में वो आते हैं जिनका 60 से 75 से ऊपर होता है। ग्रेड 2 में वो आते हैं जिनका 75 से कम और 60 के बीच में होता है। और ग्रेड 3 में वो आते हैं जिनका 60 से नीचे होता है। अब ये TFM क्या है? TFM इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है, टोटल फैटी मटेरियल। इसके अंदर वसा का कितना इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई भी कंपनी आपको TFM 76 इस रेट में देती है, जिसका TFM 76 एंड एबव हो, क्योंकि उसी से कंपैरिजन करोगे, वेट 150 ग्राम हो, और इससे सस्ता देती है, तो हम ये मानेंगे कि हम महंगा बेच रहे हैं आपको। लेकिन अगर वो TFM 76 150 ग्राम हमसे सस्ता नहीं देकर हमसे महंगा बेच रही है, तो फिर हम महंगे कैसे हो गए। हम आपको गारंटी भी देंगे, 3 का पैक देंगे, एक साबुन खोल लीजिए, इस्तेमाल करके देखिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो हमारा खुला हुआ वापस दे जाइए, 2 साबुन वापस लेंगे, पैसा आपको 3 का देंगे। हम आपसे टैक्स नहीं काटेंगे, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। जो सरकार को वो टैक्स काट लेंगे, जी नहीं काटेंगे। हम आपको 30 दिन की गारंटी नहीं, हम आपको मनमर्जी की गारंटी देंगे। अगर आपने हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर साबुन खरीदा है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर तो आपने कंपनी से खरीदा है, बट इफ यू आर कंज्यूमर तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने साबुन को जनवरी महीने में खरीदा, मुझे 30 दिन की रिफंड पॉलिसी मिलेगी। बट मेरे कस्टमर ने, मैंने 30 दिन तक इसको घर पर रखा, मैं सेटिस्फाई हूं, मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। बट मेरे कस्टमर को मैंने इसको फरवरी महीने में बेचा, और मेरे कस्टमर को मैंने फरवरी महीने में बेचा है, मार्च में बेचा, तो रिफंड पॉलिसी उसके लिए भी लागू होगी। मैंने उसको 31 मार्च को बेचा, मैंने उसको बिलिंग की, मैंने इसको 145 रुपए का लिया था, बट मैंने इसकी बिलिंग की थी वो MRP से 1 रुपया कम करके दी थी, मैंने MRP पर बेचा था। मैंने उसको 165 रुपए का बेचा, 145 में खरीदी, 165 का बेचा। उसने एक साबुन को इस्तेमाल किया। अगर साबुन को इस्तेमाल करने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो इसको हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी MB ऑफिस में लेके जा सकता है विद बिल। वह बिल जो मैंने उसको दिया है, वो अपना अकाउंट नंबर देगा, कंपनी को साबुन देगा, कंपनी उसको 165 रुपए रिटर्न करेगी, ना कि 145 रुपए। उससे कोई पैसा नहीं काटा जाएगा, जबकि इसका 30 दिन का टाइम तो निकल चुका था ना। ये जानकारी नहीं होती, दुनिया भर की उल्टी सीधी जानकारी लेते और बोलते हैं हम MB के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब TFM पे बात करें, टोटल फैटी मटेरियल, फैट्स होता है इसके अंदर, जो आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चराइज देता है। जब आप क्लीनिंग प्रोसेस में जाते हैं तो बिना कास्टिक के कोई साबुन नहीं बनता। वो आपके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए आपकी स्किन में जब गंदगी को निकाला, डीप क्लीनिंग की उसने, तो उस वापस कितना मॉइस्चर प्रोवाइड करा रहा है। अगर वो 75 से ऊपर है तो आपकी स्किन से रिलीज होने वाला जितना मॉइस्चर था वापस उसने रिप्लेस किया। यही कारण है, इस साबुन से नहाने के बाद आपको अलग से लुब्रिकेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो फैट है, ये फैट किस गुणवत्ता का लिया गया है? इस फैट को यूज करने के लिए बहुत सारी कंपनियां, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, चर्बी का इस्तेमाल करती है। हमने एलमंड का इस्तेमाल किया, हमने ये जो फैट मटेरियल आपको दिया है, ये फैट हमने बादाम से लिया है, हमने किसी चर्बी से फैट नहीं लिया है। इन चीजों को जानने के बाद जानोगे, आपको गर्व महसूस होगा कि किसे एम्बे कहते हैं। लोग प्रोडक्ट लेते हैं, न्यूट्राइट हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। न्यूट्राइट की बात करते हैं कि जब हमारे पास ये प्रोडक्ट आपका इतने का मिलता है, इतने का मिलता है, इतने का मिलता है, पहली बात हम आपको ओवर वैल्यू देते हैं।
है ना, ओवर कॉस्ट नहीं देते। जो वैल्यू हम आपके दे रहे हैं, जो कमिटमेंट दे रहे हैं, हम उससे एड ऑन करके देते हैं। जिस चीज का हम कमिटमेंट देते हैं, जिसका हम पैसा लेते हैं, हम वो तो देंगे आपको, बट उससे एडिशनल देते हैं। हम कभी भी दुर्लभ चीज, फाइटोन्यूट्रिएंट, न्यूट्राइट के अंदर डाले जाने वाली चीज, हम उसका कभी चार्ज नहीं करते आपसे। अगर हम आपको आयरन देंगे तो हम जितने एमजी आयरन दे रहे हैं हम उतने एमजी का पैसा लेंगे आपसे, लेकिन उसके एडिशनल जो आपको देंगे हम उसका चार्जेस नहीं लेंगे आपसे। हम प्रोटीन पाउडर देंगे आपको, प्रोटीन पाउडर का पैसा लेंगे, पर ग्राम प्रोटीन का कंपैरिजन करेंगे आपसे, लेकिन प्रोटीन के साथ कभी भी उसमें हमने आपको जो एडिशनल चीजें, कैल्शियम दे रहे हैं हम आपको, उसके अंदर कुछ भी एडिशनल दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे। हम क्वालिटी देंगे आपको। अगर हम न्यूट्राइट की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूट्राइट कॉर्पोरेशन एकमात्र ऐसा कॉर्पोरेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर, जो लैंड से लेकर, जमीन से लेकर पैकेजिंग तक का सारा काम अपने हाथ में। हम थर्ड पार्टी से कभी न्यूट्राइट नहीं बनवाते। हम और चीजें थर्ड पार्टी से बनवा देंगे, अपना फॉर्मूला देंगे, हम अपनी टर्म्स कंडीशन देंगे, हम उससे पैकेजिंग करा लेंगे, बट न्यूट्राइट हम कभी भी थर्ड पार्टी से नहीं बनवाते। न्यूट्राइट में जो मिट्टी है हम उसका टेस्ट करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के अंदर आपको मल्टीविटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल जमीन के अंदर पाए जाते हैं। हम सिंथेटिक मिनरल मिलाकर आपको मिनरल टैबलेट नहीं देते। जमीन ने जो प्रकृति ने मिनरल दिया है वो मिनरल आप आपको देते हैं। सभी मिनरल ऊपर नहीं पाए जाते और प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते। बहुत सारे दुर्लभ मिनरल है जो जमीन के बहुत नीचे पाए जाते हैं, यानी कि 100 फीट नीचे पाए गए। अब 100 मीटर नीचे से निकालें कैसे उनको? उसको निकालने के लिए हम एक ऐसे खास तरह के कैंचू का इस्तेमाल करते हैं जो जमीन के 100 फीट नीचे जाता है, यानी कि 30 मीटर से ज्यादा गहराई में जाता है और नीचे के मिनरल को ऊपर लेके आता है। वो दुर्लभ चीज कहां से लेके आएंगे आप? किससे कंपेरिजन करने बैठे? ठीक, उसके अंदर जो पानी जाएगा, बहुत सारे ऐसे मिनरल, दुर्लभ मिनरल जो पानी के अंदर ही मिलते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में। उसके लिए कहां से मिलेगा? तो हम आपको ग्लेशियर का पानी उसके अंदर लेके जाएंगे ताकि खेत से वो मिनरल आपको मिल सके। ज्वालामुखी में जो फटते हैं वो सैकड़ों फीट नीचे से नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आते हैं। उसकी राख बहुत ही दुर्लभ राख होती है। हम वो ज्वालामुखी की राख उसके अंदर डालते हैं ताकि आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके। जब पौधे को उगाएंगे तो हम साइंस का पूरा इस्तेमाल करते हैं। पौधे को किस दिन उगाया जाए, किस दिशा में मुंह करके उगाया जाए, आप जानकर हैरान होंगे कि हम जो खेती करते हैं उसमें किसान का जो काम करते हैं, खेती करने वाले को किसान कहते हैं। हमारे यहाँ जो किसान होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, वो एक आम इंसान किसान नहीं होता। इतना ध्यान रखा जाता है कि कंटामिनेशन नहीं चला जाए, एक इंसान के पसीने की बूंद नहीं चली जाए उसके अंदर, इतना ध्यान रखा जाता है। एक हेल्दी पौधे को एक दिन में कितने मिलीमीटर बढ़ जाना चाहिए, एक सप्ताह के अंदर उसकी ग्रोथ कितनी एमएम होनी चाहिए, उतनी अगर है तो वो हेल्दी पौधा माना जा रहा है। अगर उसकी ग्रोथ उतनी नहीं है तो अनहेल्दी पौधा है। इसकी मॉनिटरिंग करते हैं हम कंप्यूटर से, इसलिए कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग है। अगर वो ग्रोथ थोड़ी भी कम पाई गई, जितना एक हेल्दी को होना चाहिए था उतना नहीं है, तो हम उस पौधे को निकाल देते हैं वहां से। अगर किसी तरह का कोई भी उसमें कीड़ा लगता है तो हम उस कीड़े को मारने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करते हैं जी, ऑर्गेनिक खेती में केवल गोबर का खाद डाल दिया ऑर्गेनिक खेती हो गई। वो ऑर्गेनिक खेती नहीं है। इवन कंटामिनेटेड एयर भी नहीं जानी चाहिए उसके अंदर, एक पसीने की बूंद भी नहीं जानी चाहिए उसके अंदर। किसी तरह का कहीं से भी कोई कीड़ा गया, कुछ भी गया, तो उसको प्राकृतिक तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी ऑर्गेनिक खेती है, सब्जियां बिक रही है, मार्केट के अंदर बिक रही है, खेत के अंदर उगा दी, ज्यादा पैदा लेना चाहते हैं। ज्यादा पैदा लेंगे तो उसके अंदर जब उसको काटेंगे तो पूरे पेड़ को काट दिया। अब जो जीव उसके अंदर पल रहे थे, जो उसको सुरक्षा कर रहे थे, आपको छोटे कीड़े को मारने के लिए बड़ा कीड़ा उसके अंदर था, वो जीव जब वहां से फसल काट दिया, वो जीव कहाँ जाएगा? वो तो मरेगा ना। हम यूनिवर्स को डैमेज नहीं होने देते, इतना केयरफुल है एम्बे कॉर्पोरेशन, न्यूट्राइट हमारा, कि यूनिवर्स को कोई नुकसान नहीं हो जाए। हम उन कीड़ों का भी ध्यान रखते हैं। आप तो इंसान है, उन जब मान लेते हैं 10 एकड़ का जमीन है, उसके अंदर हमने फसल उगाई, अब वो काटने का वक्त है, हम उसको काटेंगे तो उसके अंदर से जो काटने पर जो कीड़े पल रहे थे वो कहां जाएंगे? तो हम उसका एक कोने के अंदर एक हिस्सा छोड़ देंगे ताकि वहां के कीड़े वहां पल सके। कभी बताया आपको किसी ने कि कितना केयरफुल है एम्बे कॉर्पोरेशन? जो पैकेजिंग आपको मिलती है, जिस पैकेजिंग को आपके हाथ में लेते हैं, वहां तक कोई इंसान का हाथ नहीं लगता। वो पैकेजिंग आपके ऊपर बनती है, उसके अंदर हम कोई गम नहीं लगाते। जिस पैकेजिंग को आपको टाइटली मिलती है ना, इतने ऐसा लगता है हमने फेविकॉल चिपकाया होगा। आप जानकर हैरान होंगे, हम किसी तरह का गोंद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर कैसे करते हैं? ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। जब आप जूस निकालते हैं, जूस पीते हैं, घर पर जूस निकालते हैं, एक आप रेडीमेड जूस लाते हैं मार्केट से, अंदर क्या फर्क आ गया उसके अंदर? घर में जब जूस निकालते हैं उसके अंदर कुछ देर तक देखेंगे बुलबुले उठते हैं। ये जो बुलबुले उठते हैं ये उसकी लाइफ है, ये उसका जीवन है, और यही जिंदगी है उसकी। जब ये बुलबुले खत्म तो अब कहते हैं कि अब ये इसको पियो चाहे मत पीजिए, इसको तो काफी टाइम हो गया।
कहते हैं ना फ्रेश फ्रेश एयर। तो ये जो होता है ये लाइफ एनर्जी कहलाती है इसकी, है ना, इसके अंदर लाइफ एनर्जी होती है। अगर इस जिंदगी को बचा लिया जाए तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो किसी की जिंदगी को बचा सकता है। ये लाइफ का अपना एक टाइम पीरियड है। ओनली कॉर्पोरेशन जो इस टाइम पीरियड के अंदर उसको प्रोसेसिंग करके लॉक कर देता है। और ये लॉकिंग जो तकनीकी है, ये लॉक करने की तकनीकी हमारी पेटेंटेड है। यही कारण है आपको हर टैबलेट के ऊपर एक लॉकिंग सिस्टम मिलेगा, एक लॉक मिलेगा। और वो लॉक इवन उसका खेत के अंदर हमने प्रोसेसिंग किया वहीं पर उसको लॉक कर दिया, और ये न्यूट्रीलॉक कोटिंग आपको मिलती है। जब तक ये कोटिंग है तब तक उसके अंदर लाइफ है। इसलिए कॉर्पोरेशन बोलता है अगर ये कोटिंग किस तरह से डैमेज हो गई तो अब आप इसका कंजप्शन बंद कर दो, वो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। और ये भी 30 दिन की रिफंड पॉलिसी। अब एक दिमाग में सवाल आता है, मान लेते हैं मैंने प्रोडक्ट खरीदा और मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैंने उसको खोल के वापस किया, 100 गोली मैंने ली थी, एक खोली और मेरे दिमाग में सनक चढ़ गई, क्यों कहते हैं ना गधे तो काबुल में पाए जाते हैं। दिमाग में आ गया जी मुझे वापस करना है, आपने वापस किया। कॉर्पोरेशन 99 टैबलेट का करेगा क्या? आपको क्या लगता है एक मिला के दूसरी पैकिंग कर देगा ना? आम आदमी यही सोचेगा, जी नहीं ये वो कॉर्पोरेशन नहीं है, ये 99 टैबलेट को डिस्ट्रॉय करेगा। 99 में जो टैबलेट आपने दिए उनको डिस्ट्रॉय करेगा, ताकि उसके अंदर किस तरह का कंटामिनेशन खुल गया ना, आपके हाथ में कोई वायरस हो सकता था, उसको डैमेज कर देगा। आपको जब दोबारा खरीदोगे तो नई पैकिंग मिलेगी। इस तरह की चीजें एमबे कॉर्पोरेशन, आप किस चीज के बारे में बात करेंगे, जी एमबे महंगा बेचता है, एमबे सस्ता बेचता है, इन चीजों को जानोगे ना, हम वैल्यू फॉर मनी देते हैं। अगर हम हर्ब्स की बात करें, जिस हर्ब्स को आप लेते हैं, अभी संगीता मैम ने बहुत अच्छा बताया था कि हम नॉन जीएमपी का मतलब समझते हैं आप? हर चीज को मॉडिफाई किया जा रहा है। जिस गाय का पहले प्राकृतिक रूप से आप दूध पीते थे, आज वही गाय पहले वो 5 लीटर देती थी, अब ऐसी ऐसी नस्लें जो आपको 50 लीटर तक दे रही हैं। क्या हुआ उस नस्ल में? कर क्या दिया हमने उसको मॉडिफाई किया, उसकी दूध की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमने उसको मॉडिफाई किया, उसके जीन में चेंज किया। और जब जीन में चेंज किया तो उसकी मूल प्रवृत्ति हमने डिस्ट्रॉय की। जीन के चेंज का मतलब मूल प्रवृत्ति उसकी बदल दी। जब उसकी मूल प्रवृत्ति बदल गई तो उसके मूल गुण बदल गए, और गुण बदल गए तो उसके बेनिफिट भी बदल जाए। हम जो भी हर्ब आपको देते हैं उसकी मूल प्रवृत्ति ना बदल जाए, इसलिए हम वो नॉन जीएमओ का मतलब है हमने उसको जेनेटिक मॉडिफाई नहीं किया है। जेनेटिक मॉडिफाई किया ही जब जाता है जब आप उस बीज से ज्यादा फसल लेना चाहते हैं। कमर्शियल खेती जब करते हैं तो आप उसमें आपके औषधि गुण चले जाएंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि आयुर्वेदिक की खोज वेदों में की गई थी। अब वेदों में जिसके बारे में बात की गई थी, जिस तुलसी के बारे में बात करते हैं, जिस आंवला के बारे में बात करते हैं, वो था कौन सा? तुलसी तो बहुत तरह की पाई जाती है जी। वेद में जिसके बारे में बात करें वो कौन सा है? कैसे पहचानेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट का मतलब है आपकी एक खास पहचान है, आपका एक डीएनए फिंगरप्रिंट ऊपर परमात्मा ने दिया है। आपका डीएनए फिंगरप्रिंट को नहीं बदल सकते आप। फिंगरप्रिंट है यानी कि आपका डीएनए, चाहे वो आंख से, चाहे आपके ब्लड से, चाहे आपके स्वेट से, कहीं से लिया जाए, आपका एक खास डीएनए। डीएनए आपकी पहचान है। आप कहीं चले जाए दुनिया में, वो डीएनए से पहचाना जाएगा आप अमुक नाम के व्यक्ति हैं। ऐसे ही जो उच्च गुणवत्ता की जो बात थी जिस पर वेदों में बात की गई थी, उसका एक डीएनए था। उस डीएनए को हमने जांचा। हम वही जानकारी रखते हैं कि ये डीएनए वाला ये नहीं बदल जाए। सेम डीएनए से प्रोडक्ट हम आपको बनाते हैं, उसकी खेती करते हैं और वो आप तक पहुंचाते हैं। तो वो डीएनए जब तक नहीं बदलेगा, ये तकनीकी भी हमारे पास बहुत महंगी तकनीकी है और ये हिंदुस्तान में नहीं जानता किसके पास, बट ये तकनीकी हम रखते हैं। उस तकनीकी इस्तेमाल करके हम आपको प्योर, पोटेंशियल एंड सेफ प्रोडक्ट देते हैं। और जब भी आप कोई हर्ब खरीदेंगे मार्केट के अंदर, उसके ऊपर आपको ग्राम में मात्रा मिलेगी, इतने मिलीग्राम है, इतना ग्राम है। अब मान लेते हैं तुलसी है, तुलसी इतने मिलीग्राम है, आपको बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे, इतने मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम उसमें तुलसी है। तो क्या तुलसी का चूर्ण है? क्या है उसके अंदर? तुलसी का पाउडर है, इतने मिलीग्राम, क्या है उस पाउडर के अंदर? मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कितना चाहिए इंसान को ताकि वो बेनिफिट ले सके, उसकी मात्रा हम मेंशन करते हैं। आप देखिए, हम कभी भी नहीं लिखते कि इतने मिलीग्राम हम आपको आंवला इसमें चूर्ण दे रहे हैं, नहीं, मिलीग्राम नहीं देते। हम एक्टिव इंग्रेडिएंट इतने मिलीग्राम में दे रहे हैं आपको, इसलिए हम बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट पोटेंशियल है। हम इसको जो खेती खुद करते हैं कंट्रोल, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि सेफ है। ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। एमबे कॉर्पोरेशन के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जब भी कोई चीज बढ़ती है और ग्रो करती है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठती है। उंगली उठने का मतलब ऐसा नहीं है दोषी माना जाता है। उंगली उठने का मतलब है सवाल करने का हर इंसान को हक है। आप मेरे ऊपर 1000 तरह के सवाल उठा सकते हैं, आपका राइट है, मैं नहीं रोक सकता आपको। लेकिन जब मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे, मैं गाड़ी से जा रहा हूं, पीछे एक गाड़ी और निकल गई, पता लगा थोड़ी देर बाद किसी का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने शक के आधार पर मुझे रख लिया कि जी इतने बजे आपकी गाड़ी वहां निकली टोल से, लेकिन मेरे साथ और 5 गाड़ी निकली थी ना, तो वो तो 5 को जांचेंगे।
लेकिन जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा पता लगेगा कि नहीं, ये आपकी नहीं, सॉरी, वो तो ये बाकी की 4 गाड़ी, इनमें से एक गाड़ी थी। बट जब तक मैं शक के दायरे में हूं तब तक क्या कहेंगे, पूरी भरतपुर में हल्ला मच जाएगा, वो सब गोपी गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, आदमी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को फैक्ट नहीं पता है। चिल्लाने में जाता क्या है, मुफ्त में चिल्लाना ही तो मिलता है आपको, चिल्लाइए, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो सजा किसे होगी, गोपी को होने वाली थी या जिसने गाड़ी को हिट किया था। लेकिन हक हर इंसान को है। यहां पर भी कॉर्पोरेशन के बारे में कोई भी कुछ, एक ही तो समस्या है, हम आम इंसान को अमीर बना रहे हैं। और क्या जुर्म करते हैं जी हम सबसे बड़ा जुर्म ये करते हैं, एक इंसान जिसके सपने मर गए, जिसकी होप मर गई, जिसने पढ़ना बंद कर दिया, जिसके पास पैसा नहीं है, जो इरादे रखता है बट आगे नहीं जा सकता, हम उसको कहते हैं चिंता मत करो, जिंदगी अभी कुछ नहीं गई है, सपने हैं, अंतिम सांस तक लड़ सकते हो, हम मौका देंगे, हम साथ खड़े रहेंगे, हम आपको बताएंगे, हम रास्ते पर उंगली पकड़ कर चलना सिखाएंगे, हम आपको संस्कार देंगे, हम आपको मॉरल वैल्यू देंगे, और इसके बदले हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। हम जब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप ग्रो नहीं कर जाते। बस यही तो क्राइम करते हैं हम। और अगर ये क्राइम कैटेगरी में आता है तो हम करते और 1000 बार करेंगे और करते रहेंगे, अगर इसे आप क्राइम मानते हैं। लेकिन इससे अच्छा पुण्य और नेक का काम होगा क्या, मुझे जरा ये तो बता दो आप। प्रोडक्ट के बारे में आप बात करते हैं, हम बात करते जी, हम तो सपने की बात करते हैं। एमबे कॉर्पोरेशन पर पहले भी बहुत बार बहुत देशों में इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, और हर देश में एमबे अगर बहुत बड़ी छलांग लगाना चाहेगा तो उसको अपने आप को बार बार सोने को तपना ही होगा। अगर सोने का 24 कैरेट तक पहुंचना है, 18 कैरेट गोल्ड का भी सामान मिलता है, वो भी गोल्ड का ही कहलाता है, 20 कैरेट मिलता है, 22 कैरेट मिलता है, बट 24 कैरेट होता है। और 24 कैरेट से ज्वेलरी नहीं बनाई जाती, 24 कैरेट इन्वेस्टमेंट के लिए रखा जाता है। ऐसे ही ये 24 कैरेट हमारा है, इसको बहुत बार तपना होगा। आपको क्या लगता है 62 साल में कहीं तपा नहीं होगा क्या? इसको 2 4 5 10 उनसे हर 5 साल बाद इसे कहीं ना कहीं खरा उतरना होता है, और जब ये हर बार आगे जाता है तभी तो नंबर 1 होता है। अभी तो नंबर 10, नंबर 20, टॉप 10, टॉप 20 कहीं तो काउंट करता है, लेकिन नंबर 1 के जाने के लिए उसको बहुत बार अपने आप को प्रूव करना होता है, और प्रूव के लिए एमबे तैयार होता है। आपको परेशान नहीं होना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये एमबे की जिम्मेदारी। आपको भरोसा होना चाहिए, एमबे कॉर्पोरेशन 62 साल से 100 देशों में अपने आप को प्रूव करता चला आया है, और प्रूव करने का इसको अनुभव है। ये जानता है किस चीज का क्या आंसर है। जिन चीजों को आप एलिगेशन कहते हैं, मिनट 5 लगते हैं एमबे कॉर्पोरेशन को बताने में, बट उसका अपना एक तरीका है। उसको वो लड़ाई लड़ना जानता है, वो अपने आप को सिद्ध करना जानता है, क्योंकि उसकी लड़ाई अपने आप को सही सिद्ध करना नहीं है, उसकी लड़ाई एक ही है कि अपने आप को नंबर 1 सिद्ध करना, और नंबर 1 सिद्ध करता है। बस फर्क इतना है, आपके पास ऑप्शन 2 ही है, आप इसे करिए और मत करिए। नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे आप, किसका क्या नुकसान कर लेंगे, क्या रास्ते हैं आपके पास, और करेंगे तो वो सब। कल को एमबे बंद हो गए, हजारों कंपनी बंद हो गई थी कोरोना के टाइम में, लोग घरों पे आके बैठ गए, अच्छे खासे पैकेज थे, गाड़ी चलाते थे, घर वाले तारीफ करते थे, मेरा बेटा वहां पर है, उसने फलानी गाड़ी खरीदी है, गाड़ी बेचनी पड़ गई उसको, पैसा आज घर में है नहीं। अब क्या किया उसने, क्या कंपनी वाले को जाके पकड़ा? हम नहीं जाने वाले कहीं भी, हम यहीं रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे, क्योंकि हम 62 साल से हर एक ने भगाने की कोशिश की, नहीं भागे किस देश से, हिंदुस्तान से कैसे भाग जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, डोंट वरी। ठीक, एक मैंने पिछली बार बात की थी जॉन सस्टन नाम के शख्स को उस पर डालना। जॉन सस्टन एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने अपने जीवन काल में 25,000 बिजनेस को एनालिसिस किया था। उसका काम ही बिजनेस को एनालिसिस करना है, और वो बिजनेस को एनालिसिस करने का करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। एनालिसिस करते करते उनके सामने किसी ने एमबे बिजनेस के मॉडल को रखा। मॉडल को जब उनके सामने लाया गया तो उन्होंने मॉडल को स्टडी किया, कि वो स्टडी करने के अपने पैरामीटर होते हैं जिन्हें वो जानते हैं। एक आम इंसान जो ये नहीं जानता कि 100 रुपए का करूं क्या, वो एनालिसिस करने बैठ जाता है। जिसका काम ही है प्रोफेशनल, उसने एनालिसिस करके बताया कि जब मैंने इसको एनालिसिस किया तो मेरे होश उड़ गए। और होश इसलिए उड़ गए कि क्या ऐसा भी बिजनेस दुनिया में हो सकता है। और जब उसकी कैटेगरी करने की बात आई, उन्होंने 25,000 से ज्यादा बिजनेस को अनुसंधान किया लाइफ में। वो जानते थे बिजनेस के सही क्या है, गलत क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले बिजनेस क्या होते हैं। तो वो कहते हैं 8 से 10 बिजनेस ऐसे थे जिन्हें मैं हाई कैटेगरी में रखना चाहूंगा। और जब मुझसे पूछा गया कि इनमें नंबर 1 अगर दोगे तो आप किसे दोगे, उन्होंने कहा था नंबर 1 हम एमबे कॉर्पोरेशन को देंगे। और उनके नंबर 1 देने के बाद वो इंसान जो जानता वो बोल रहा है नंबर 1 है, और एक इंसान जो ये नहीं जानता मेरा नंबर क्या है, वो बोल रहा है एमबे, तुम एमबे करते हो, एमबे में फंस गए क्या? अरे यार एमबे तो देखो, फलाना अखबार पढ़ो, फलाना अखबार पढ़ो। अखबार में तो आप रोजाना पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, फलाने उसका कोई भी सेफ्टी मीटर नहीं है फला ब्रांड का गाड़ी का, और फिर भी उस पर लाइन नहीं टूट रही है। वेटिंग है वेटिंग, जिसका 0 सेफ्टी आता है आप छोड़ देते हैं, मरने को तैयार है, जीरो सेफ्टी रेटिंग गाड़ी लेने को तैयार है। और एमबे का रेटिंग क्या, किसने दी रेटिंग, क्या तजुर्बा है उनके पास? यहाँ एक 20 साल से बिजनेस करने वाला जिसने बहुत सारी चीजें देखी है, वो बोल रहा है कि अच्छा आपने इस हाथ पैसा दिया, एमबे बहुत माला माल हो गई, लोगों के पैसे इकट्ठे किए, एमबे ने लोगों के पैसे,
जब ज्वाइन करने पर पैसे लिए नहीं तो इकट्ठा क्या किया? उस दुकानदार से आपको कभी शिकायत नहीं हुई जिसने आपको साबुन दिया और पैसा लिया? हमने बस यही तो गुनाह कर दिया, साबुन भी दिया और पीछे पीछे पैसा भी दिया आपको। तो ये आपको समझने की जरूरत है। यहां आपका फ्यूचर ब्राइट है, साधारण बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। बेधड़क होकर, निश्चिंत होकर आप कीजिए। लड़ाई लड़नी है, गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं, हर देश के अंदर होते हैं, दुनिया में हर एक होते हैं, उनका अपना एक तरीका होता है, वो अपना क्लियरिफिकेशन चाहते हैं। हम लोग नागरिक हैं, हमारे बारे में सोचना उनका काम है। हम लोगों के बारे में, अपने बिजनेस को चलाने का अनुभव वह भी रखता है, उस बिजनेस को कैसे स्मूथ रन किया जाए वो सोचने का काम उनका है। आपका काम सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाना है, क्योंकि इस बिजनेस के रिवार्ड आप एंजॉय नहीं करेंगे, आपकी पीढ़ियां एंजॉय करेंगी। लोग जो कर रहे हैं, 60 साल से कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस हमने जाना है। 40 साल से कर उनका एक्सपीरियंस हमने जाना है। 25 साल से हिंदुस्तान में कर उनका एक्सपीरियंस हमने जाना है, और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आपका भविष्य बहुत सुरक्षित है, आप इसे बिल्ड कीजिए, अपने भरोसे को बढ़ाइए, लोगों की परवाह छोड़ दीजिए। आप भरोसा ट्रांसफर करते हैं, आप फैक्ट्स ट्रांसफर करते हैं, आप लोगों को किस तरह के कहते हैं ना, कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। कन्विंस होने का उसको राइट है। ठीक, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, ध्यान से सुनिएगा, 10 बजे तक टिक कर बैठिएगा। आज के बाद आपके दिमाग कोई सवाल नहीं रहेगा, और ये महीना बहुत आगे जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट, प्लीज कम ऑन द स्टेज।